गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब गाइस, आप सब लोग जानते हो एनिमेशन की डेली प्रैक्टिस नेसेसरी होती है और जस्ट मैं ये प्रैक्टिस खुद के लिए और आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ ताकि जो मेरी तरह के स्टार्टर हैं जो एनिमेशन करना चाहते हैं और उनके पास मेरी तरह कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो कहाँ से शुरू करें। एज अ बिगनर मैं बहुत दिनों तक तो यही सोचती रही कि ड्राइंग मुझे आती नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब तक कुछ ड्रॉ नहीं होगा तो एनिमेशन भी नहीं होनी है। तो मैं इतनी ज़्यादा पज़ल थी कि मुझे ड्राइंग तो आती नहीं है, मैं एनिमेट क्या ही करूँ। फिर मैंने गूगल और पिंटरेस्ट की हेल्प ली और वहाँ पर बहुत कुछ मौजूद था। मुझे कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है स्टार्टिंग में। मैं अभी जस्ट एनिमेशन के लिए और की फ्रेम को समझने के लिए कुछ की कोशिश कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 12 प्रिंसिपल है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 12 प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं कर रही है, लेकिन वो मुझे पता है। मैं उनकी तरफ जो है उन सबको मैंने स्टडी कर लिया है वन बाय वन। मैं आप सबके साथ किस तरह से मैं वो वन बाय वन किस तरह से स्टडी कर रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बस मुझे एनिमेशन करनी है, एनिमेशन सीखनी है, तो फिर मैंने ये वाला रास्ता जो है चुना कि मैं पिंटरेस्ट के ऊपर जो बहुत सारी ड्राइंग्स हैं मैं उसी को जो है एनिमेट करने की कोशिश करती हूँ, उसको मैं प्रैक्टिस में लेकर आती हूँ ताकि इससे मुझे की फ्रेम, टाइमिंग, स्पेसिंग और पॉजिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सही से मालूम पड़ जाए, क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास गाइडलाइन नहीं है। और इसके अलावा कोई अभी मेरा एनिमेशन को लेकर कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़े बहुत क्लियर हैं जो मैं यूट्यूब से क्लासेस लेके कर रही हूँ। ये जितना भी कुछ मैंने सीखा है, करा है, ये यूट्यूब से ही सीखा है। तो मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था कि मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रही थी और ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनिमेशन के लिए। एनिमेशन में फिर जब मैंने एनालाइज किया कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पर्सपेक्टिव का मैं पी भी नहीं जानती हूँ, तो वो वाली क्लासेस भी अभी मेरी रहती हैं, वो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की है, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा डीप नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग को समझना होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें के अलावा जो मेरी तरह बिगनर है वो ड्राइंग में ही स्टक हुई पड़ी होगी कि ड्राइंग तो मुझे यकीन करें फर्स्ट टाइम में जो है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए समझ नहीं आ रहा होता। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं हफ्तों महीनों ड्राइंग के चक्कर में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। फिर मैं डेली प्रैक्टिस में पिंटरेस्ट की और गूगल वगैरह की जो प्रैक्टिस जो भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से मुझे एनिमेशन करने की थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा पिंटरेस्ट से मैंने कप की पिक्चर ली थी, ये बहुत ज़्यादा ईजी था ड्रॉ करने में और काफ़ी अच्छे से ये एनिमेट भी हुआ। और मतलब पहली बार में ही ऐसा लगा कि मैं भी एनिमेशन कर सकती हूँ, क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे कि कप का एक्शन, पोज और इसकी स्पेसिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर इसमें भी मेरे को यही प्रॉब्लम आई कि की फ्रेम जो है, मैं फ्रेम बाय फ्रेम मैंने इसको रखा था, फिर उसमें हर फ्रेम में थोड़ा थोड़ा गैप भी दिया, लेकिन की फ्रेम का थोड़े से क्रिटिकल है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएंगे। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2 की एनिमेशन की थी, जिसमें पानी ऊपर से गिर रहा था आइस पर। तो ये एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा इजी थी, बस वो ही था, मुझे ऐसा ही लगा कि सारा मामला जो है ड्राइंग का है, इसमें ही पानी ऊपर से बहुत ज़्यादा भाग रहा था। लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल किया ताकि एनिमेशन ज़्यादा भागती हुई ना दिखे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एनिमेशन को आइसक्रीम में भी और गिलास से जैसे पानी गिर रहा है इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है मैं सोचती रहती हूँ कि एक एनिमेशन कितनी चीजों में यूज हो सकती है। उसके बाद एक्सरसाइज 3 के लिए मुझे एक पेंगुइन बहुत अच्छा लगा और मैंने उससे थर्ड एक्सरसाइज बना ली थी कि ये बहुत ज्यादा इजी था ड्रॉ में और इसके जो फ्रेम बाय फ्रेम इसको बनाना था, मतलब कि फ्रेम बाय फ्रेम भी ये बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा तेज हो गया था, बहुत ज्यादा फास्ट इसकी एनिमेशन हो गई थी। अच्छा, इसको ये जो है मैंने ड्रॉ इस तरह से किया है कि
वन बाय वन जो इसका रेफरेंस पिक्चर थी, वन बाय वन जहां मैं ड्रॉ कर रही थी जिस स्पेस पे, उसके ऊपर पुट करती जा रही थी फ्रेम बाय फ्रेम। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर उसके बाद वो एनिमेट हो ही गया था। फिर उसको मैंने जो है थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए की फ्रेम में थोड़ी सी स्पेस में दे रही थी, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही स्मूथनेस की जो आनी चाहिए। लेकिन ना स्टार्ट एज अ बिगनर, मेरे लिए एज अ बिगनर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ मैं एनिमेट जो है कर लूंगी। सो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो मेरी तरह बिगनर है और एनिमेशन सीखना चाहते हैं और कोई स्पेसिफिक जो है गाइडलाइन नहीं है या हमारे पास टीचर नहीं है, तो यूट्यूब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है देर से क्लियर होते हैं, मुझे पता है मेरे भी देर से ही क्लियर होंगे, लेकिन हो जाएंगे। कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना करने से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहतर रहता है। और जो मेरी तरह एनिमेशन को पसंद करते हैं और बिगनर है मेरी तरह, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि एनिमेशन सीख रहे हो वो कहाँ से सीख रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।